फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू सीएमए ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिसंबर 2020। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, लाइक ऑप्ट आउट, होम बेस्ड एग्जामिनेशन एंड आपका सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है क्या नहीं, जो आपका सेव कर सकता है बहुत सारा टाइम। और हिंदी मीडियम लोग कैसे टाइप करेंगे थ्योरी जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करना है, कुछ चीज़ें अरेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर होम बेस्ड एग्जामिनेशन ऑप्ट करते हैं तो आपको मोबाइल पे ट्राई करिए कि एग्जामिनेशन ना दें। मतलब अगर आप मोबाइल पे एग्ज़ाम देंगे तो आपको हैंड करना होगा, इस तरीके से होल्ड करना होगा। होल्ड करके आपको किसी भी क्वेश्चंस को अगर रीड करना है तो आपको जूम इन जूम आउट करना होगा, और उसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि कैमरा भी आपको ऑन रखना होगा, माइक तो ऑन रखना ही होगा, बट आप होल्ड करके रखेंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व भी करना है आपको। तो रफ सीट पे आप ऐसे एक हाथ से पकड़ के, मतलब आपको अरेंजमेंट बहुत करना होगा उसके लिए। आप ट्राई करें कि अवॉइड करें। सेकेंड, अगर होम बेस्ड दे रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे है कि आप क्या करें। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी रिलेटिव से, तो वो अरेंज कर लीजिए एग्ज़ाम देने के लिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका ठीक होना चाहिए और आपके एरिया में अगर लाइन आता है तो ही आप होम बेस्ड ऑप्ट करें। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हैं सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको परेशानी दिक्कत नहीं होगा और आप इजीली पेपर दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका कि पॉसिबल जहाँ तक हो आप प्लीज़ ऑप्ट करें सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगर एग्ज़ाम्स होते हैं सेंटर बेस्ड पे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते टाइम। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फ्रेंड्स कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक वो न्यूमेरिकल है, तो आप ट्राई करें कि उसका फॉर्मूला आपके माइंड में चले। सिर्फ आपको उसके वैल्यू जो है वो रफ शीट पे आप जो है उसको मेंशन करें और या कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, क्योंकि आपको यहाँ पे फार्मूलाज जो है स्कैन करके नहीं अपलोड करना है, ना ही आपको वो सॉल्व कर किया हुआ रफ शीट आपको इंस्टीट्यूट में भेजना है, आई थिंक, जो मुझे अभी तक पता है। तो आप ट्राई करें कि जैसे सपोज आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। दो अगर रुपीज़ और यूनिट में निकालना है तो ये फार्मूला है। तो आपको फार्मूला अपने रफ शीट पे नहीं लिखना, आपको दिमाग में रखना है। आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर से कि ठीक है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर यूनिट मेरा इतना है, उसको डिवाइड करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर आपको टिक मारना है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा। जहाँ तक पॉसिबल हो आप फार्मूलाज ना लिखें, कोई मतलब चार्ट ना बनाएं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपका कुछ काम का नहीं आना है। आपका काम का वो है कि आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है वो सही हो और आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। इसलिए इंस्टीट्यूट ने अरेंज किया है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है उन्होंने यहाँ MCQs डाले हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिस 15 से 20 नंबर के, जिसे आपको सिर्फ टाइप करना होगा। तो उसको टाइप करने के लिए टाइम सेव इसी तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड है, सेव करिए जो भी आपका है, सेव मोर टाइम फॉर थ्योरी प्रॉब्लम्स, यानी कि थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए टाइम आपको सेव करना होगा। वो सेव कैसे होगा, जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो दिमाग में रखिए, उसकी वैल्यू पुट करिए अपने कैलकुलेटर पे या रफ शीट पे, उसके बाद कैलकुलेट करके सॉल्व कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है कि जो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डाउट है तो आपको सबमिट नहीं करना, उस क्वेश्चंस को आपको मार्क फॉर रिव्यू उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। उससे होगा क्या, सपोज आपने कोई थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने 3-4 लाइन आपने राइट उस पर लिखा, टाइप किया, उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या लिखना है, तो उसको आप सबमिट ना करें, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। तो जितना आपने वहाँ पे सॉल्व किया है या फिर टाइप किया है वो सेव रहेगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। जब आपके पास टाइम हो और आप आइए वहाँ पे, उसके बाद उसको टाइप करिए, उसको लिखिए, उसके बाद उसको सेव करिए और सबमिट करके नेक्स्ट पे चले जाइए, या लास्ट में आप आके टाइप करने के बाद सबमिट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आप उसको क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जो MCQs हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई नहीं भी बनता है तो आप जरूर उसका कोई ना कोई मोस्ट पॉसिबल आपको जो लगे, जो नियरेस्ट आपको लग रहा है कि आंसर होगा, तो उसे भी आप ऑप्ट करके जरूर, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ना ही होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे, अगर
उसमें हिंदी टाइप हो सकता है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो आप ज़रूर करिए, या कोई वो ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं कि जिससे आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे टाइप करते हैं व्हाट्सअप मैसेज पे, उस तरीके से अगर आप टाइप करें तो हिंदी में वो कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो आप जिस तरीके से व्हाट्सअप मैसेज करते हो, लाइक मुझे एग्ज़ाम देना है तो आप लिखेंगे MUJHE मुझे, तो इस तरीके से आप हिंदी में वो लिख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ना ही होगा। तो आप अपना आंसर हिंदी में लाइक इंग्लिश लिख सकते हैं, जैसे कि आप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, तो उस तरीके से आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लाइक एक गूगल इनपुट सॉफ्टवेयर है गूगल का, उसमें आप ऐसे ही लिखेंगे मुझे तो अपने आप वो हिंदी में कन्वर्ट होकर मुझे आ जाता है। तो आई थिंक कुछ ऐसा अरेंज करना चाहिए फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। वहाँ पे जैसे क्वेश्चन जाए उसे ऑप्शन मिल जाए कि हिंदी में देना है ये वाला आंसर या इंग्लिश में, तो कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर आपको ज़्यादा टाइम सेव करना है और अच्छे से एग्ज़ाम जल्दी ही देना है या सेव करना है थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, तो वही है कि आपको कुछ ज़्यादा फार्मूलेज जो हैं वो राइट नहीं करना है अपने रफ शीट पे। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना है, कैलकुलेट से करना है। तो इस तरीके से आप ये पेपर सारा एग्ज़ाम्स का कंडक्ट होगा, जो ऑनलाइन ईजिली दे सकते हैं। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके क्लियर करने के ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मेट नहीं बनाने हैं, आपकी राइटिंग चेक नहीं होना है, और आपको कुछ ऐसा अलग से नहीं करना है कि आपको फॉर्मेट बना दिए, तो आज ईजिली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको सब कुछ पढ़ना होगा, और यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, लाइक फिजिकल फॉर्म में जो होता है कि आपको यहाँ पे दिया जाता है कि अगर ए पॉइंट नहीं बनता है तो आप बी उस क्वेश्चन का जंप कर सकते हैं। सो आपको सब कुछ क्लियर माइंड से पढ़ना होगा, और ज़्यादा आप घर पे टाइम वेस्ट ना करें टाइपिंग्स में, क्योंकि आप नॉर्मली कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। बस आप डेली हाफ एन आवर अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उस पर टाइप करिए। कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप से देने की कोशिश करिए कि मैं कितने टाइम में इसका आंसर लिख पा रहा हूँ। और नहीं तो आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से, जैसा कि मैंने कहा, आप लैपटॉप या सिस्टम जो भी है आप अरेंज कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये सारे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स है आप सभी के लिए। अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑनलाइन। आप चाहे CMA इंटर में या फाइनल में, ये सारे काम आएंगे अगर आपने इस तरीके से अच्छे से कर लिया। तो अभी अपकमिंग जो PSUs के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं या PSU एग्ज़ाम्स होंगे, आप उसके फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप अभी से एक हैबिचुअल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है जल्दी से जल्दी उसके। बट यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, PSU एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं, बट एनी हाउ आप मैनेज कर लेंगे आगे चल के। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।